हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस करें। तो सर ये अपना ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपना ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी आप ज़रूर अपना सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्री टेलीग्राम है सर, ज़रूर ज्वाइन करिए। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो इसको आप ज्वाइन करके रखिए। ड्यूरिंग मार्केट में जैसा होता है हम आपसे साझा करते हैं। अभी आइए, आपके दुखते हुए नस पे पैर रखते हैं। आपके नहीं, मेरे भी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, कई जगह हम लोग जो अभी पार्किंग में हैं, तो उसके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाई हम भी पार्किंग में हैं, तो और हमारे लॉन्ग टर्म में भी है। उसका स्क्रीनशॉट मैंने दे रखा है। स्विंग में ना जो भी मेरा पोजीशन है और उस पे दे के मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो भी बता दिया कि इसी का बनेगा। सोचिए, मैं अपना स्क्रीनशॉट देता हूँ कि मैं होल्ड में हूँ, नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ, दिखा देता हूँ। 2 टाइप का आदमी होता है। एक होता है कि बोल के बोलेगा कि ये ले लो, वो ले लो, और एक है कि चुप करके दिखाइए देगा कि लो हम ये रखे हैं। अब लेना है नहीं लेना वो आपका, ठीक है। कई दुकान में देखिएगा जहाँ रस रहता है, वहाँ कोई मोल मोलाई नहीं करता है। दिया पैसा लेके चल दिया, दिया पैसा लेके चल दिया। देखिए, कई ऐसे सेठ दुकान है जहाँ मोल मोलाई कोई करता ही नहीं है, और वहाँ भीड़ लगा हुआ। पैसा दिया, एक बार सेठ ने बोला कि भाई ये रेट है, वो दिया और लेके चल दिया। जो नया है उसको डाउट होता है। मेरे को भी, मैं भी एक सेठ दुकान में गया था, देखा काफ़ी भीड़ है। वहाँ बात अपना बस पैसा दो और सामान स्कैन करो, चाहे पैसा दो, सामान लेके चल दो। मैंने सामान लेके चल दिया। मैं बोला यार, ये जो मैंने चना लिया, पेड़ी पेड़ी मसाला वाला, तो खाने में अच्छा लगा। मैं बोला एक बार ले लेता हूँ, 1 किलो ले लिया। तो भाई मैं बोला यार, ये तो महंगा दे दिया मेरे को। नॉर्मल चना भुजा हुआ तो कम का आता है, ये इतना महंगा, मतलब 270 समथिंग ऐसे कुछ था। तो मेरे को डाउट हुआ, हालांकि उस दुकान से मैं लेता था। फिर मैंने थोड़ा-सा ब्लिंकिट में चेक किया, वहाँ से चेक किया, सब जगह चेक किया। लोकल मार्केट में भी आते समय सेठ जी से पूछ दूसरा सेठ से पूछ लेता है कि हाँ भाई सेठ जी, क्या रेट चल रहा है? तो बता दिया। मन में शांति हुआ कि यार, शुरू में बड़ा डाउट हुआ क्योंकि वहीं पर ही भुजा वाला, नॉर्मल भुजा वाला चना तो कम में दे रहा है, 120 समथिंग कुछ दे रहा है। मैं बोला यार, ये तो गज़ब का महँगा लिया, आधा किलो का दाम इतना। बाद में जब मैंने उसको स्टडी किया, तब मैंने देखा कि भाई ये तो मार्केट रेट से बहुत सस्ता दे दिया। मार्केट में तो इसका रेट ही है 500 कुछ तो उस हिसाब से तो ठीक ही दिया भाई, है ना? होलसेलर था। मैं बोला चलो ठीक है। तो उसी तरह शुरू-शुरू में लोग आएँगे, उनको डाउट होगा, होने दीजिए, अच्छी बात है। आप पूरा चेक करो, सब जगह चेक करो। आपको बाद में यकीन हो जाएगा कि भाई ये यहाँ पर ही ना कोई वो नहीं है, ग्लैमर नहीं है, जो है ग्राउंड लेवल का। अब फँसे हैं, चाहे आप बोलिए पार्किंग है, चाहे आप बोलिए होल्ड है तो है, इसमें क्या डाउट है? है तो है। हमारा एक व्यू है और हम उस व्यू पे अभी तक डटे हुए हैं। तो आप बोलिएगा सर, आपका डटना ना बड़ा महँगा पड़ गया। जो भी हो, महँगा पड़ गया, सस्ता पड़ गया, वो अलग बात है। अब भाई मेरा तो धंधा है, धंधा में कुछ पैसा पार्किंग में रहता ही है। मेरा ये धंधा है और कुछ पैसा पार्किंग में रहता है। मैं बहुत स्ट्रांगली इस पे रुका हूँ और मुझे भरोसा है। देखिए साहब, पहले तो हम लोग जाएँगे नहीं, और चले गए तो फिर हटेंगे नहीं, सीधी बात है। पहले तो साहब जाएँगे नहीं और चले गए तो हटेंगे नहीं, ये भी नोट रखना साहब। इसीलिए मैं ज़्यादा ईटीएफ को कवर नहीं करता, नहीं तो मार्केट में तो बतेरे ईटीएफ है। सबको कवर करने लगे तो हो गया भाई। पहले तो जाएँगे नहीं, और चले गए तो फिर हटेंगे नहीं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। हाँ, ये है कि कुछ अमाउंट कम कर लेंगे, उस हिसाब से। तो यहाँ पर ही हम 3, एक तो मेरा लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का ही वीडियो बनाना है मुझे, वो भी बनाऊँगा इस वीडियो के बाद। एक मेरा एएलपीएल 30 ईटीएफ है, अल्फा। एक है अल्फा, जो कोटक अल्फा है, जो निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 है ना? मतलब उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो निफ्टी अल्फा 50 है, ठीक है? और एक है एएलपीएल, सॉरी, एक है अल्फा ईटीएफ। अल्फा ईटीएफ है वो मेरे असिस्ट का है, ये निफ्टी 200 अल्फा 30 को कवर करता है। और जो अल्फा है ये कोटेक का है, ठीक है। दोनों का अलग अलग, सबका अलग अलग रखते हैं सर, किसी एक जगह पे नहीं, सबका अलग अलग रखते हैं। बहुत ईटीएफ आया है मार्केट में, तो हम लोग को तो मजबूरी है कि जितना से ज़्यादा से ईटीएफ कवर करके चलते हैं ना, क्योंकि देखिए, जहाँ पर ये आपको हज़ारों आदमी है, वहाँ 2 ही दवा लेके चलिएगा तो नहीं ना, हर आदमी को हर तरह का दवा पसंद होता है, तो वो उस तरह से जाना कोशिश करता है। किसी को आयुर्वेद पसंद है, किसी को होम्योपैथ, किसी को एलोपैथ, है ना? तो उस तरह का आपको दवा मिलता है, किसी को डेंड्राइट वाला भी पसंद है ऑप्शन चेन वाले। तो मतलब जो है, हम तो वो नहीं रखते हैं क्योंकि वो तो बैंड है, सरकार पहले ही मना कर रखा है, गैम्बलिंग बोल रखा है, तो इसीलिए हम नहीं रखते हैं। तो ये सब है हमारे पास। तो भाई ये 3 ईटीएफ हमको साल, डेढ़ साल से कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया, और ना हम इस पे कोई स्विंग कर पाएँ। मैं ऐसा ही मेरा पैसा पार्किंग है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है। हो सकता है कि कई लोगों का ज़्यादा माइनस हो मेरे से, तो हाँ, हो सकता है।
है ना? जो है सो है सर। देखिए गलत बोल के हम नहीं, जो सही है वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि मेरा ऑलरेडी पार्किंग है, मेरे को क्या चीज़, मेरा कोई घर का थोड़ी है। समझ गए ना बात? मेरा घर का तो है नहीं कि मेरा कोई फेस पैक तो मेरा है नहीं, है ना? या शैम्पू तो है नहीं कि मेरे को उससे कोई इंटरेस्ट, ये भाई मार्केट का है। मार्केट में एक स्ट्रैटेजी है अल्फा, जो निफ्टी से बेटर रिटर्न देता है स्टॉक, उसमें है। उसी का लो वोलेटाइल है, उसी में फिर 200 टॉप 30 है, ठीक है? तो अल्फा में कोई मार्केट कैप के हिसाब से नहीं है, तो कोई भी स्टॉक उसके अंदर आ जाता है, तो उस हिसाब से चलता है गाड़ी। तो यहाँ मैंने जो ये ब्लू वाला लाइन है, ये निफ्टी का लगा रखा है, ठीक है? ये ब्लू वाला लाइन मैंने निफ्टी का है, ये एएलपीएल 30 ईटीएफ का है, ये अल्फा का है और ये अल्फा ईटीएफ का है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ है आपके सामने, और मैं थोड़ा-सा फास्ट करता हूँ रफ्तार, जिससे कि आपको समझ में आए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है पिछले 6 महीना में। हालाँकि यहाँ निफ्टी जो है, वो आपको 3.41% का रिटर्न बना के दिया है, और उसी जगह अपना लो वॉलेटाइल 1% के आसपास है। बाकी अल्फा 5% माइनस है और अल्फा ईटीएफ भी 1.5% माइनस है। तो इस प्रकार का आपके सामने है ड्यूरिंग दिस ईयर, मतलब जनवरी अभी से, तो अभी मतलब ये 2026 में जो 17-18 दिन जो भी निकला है, उस हिसाब से देखिए तो सब उसी प्रकार गिरा हुआ है, और इसमें निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही गिरी है। चलो ठीक है। 1 साल में देखें तो यहाँ निफ्टी ने अच्छा रिटर्न दिया है, बाकी किसी ने रिटर्न नहीं दिया है। इस चीज़ को भी आप क्लियर मान के चलते हैं। 5 साल में देखें तो 5 साल का तो है ही नहीं उतना, है ना? तो उस हिसाब से तो हम इसको नहीं अभी कर पाएँगे। फिलहाल अगर आप यहाँ से अगर देखना चाहोगे, तो मोटा-मोटी टॉप के बाद ये गिरावट ही है भाई। इसमें 2024 में अच्छा बूम आया था और निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया था, तो सबका ध्यान उधर ही था। तो भाई आपके सामने है ना? तो कोई रिटर्न इसने 2024 में ये ईटीएफ सब आए हैं, और जब आया था तो दुनिया सब इसी को दिखा रहा था, और हम उस समय ही बोलते थे कि बहुत वाहियात है, ध्यान रखना बहुत वाहियात ईटीएफ है। तो ठीक है, ये तो एक मोटा-मोटी आपको मैंने बता दिया। और अल्फ़ा ये है जो कि सॉरी एएलपीएल 30 ईटीएफ, ये हम लोग को लॉन्ग टर्म में कवर करते हैं। तो इसने भी कोई सर आप देख लो 1 साल में कोई रिटर्न नहीं, 3% का रिटर्न अभी बना के दिया है। तो अच्छा है, चलो ठीक है ना? तो सर आपका तो पार्किंग है, यस मेरा पार्किंग है, और अभी भी टॉप से आप देख लो तो ये भी टॉप से मोटा-मोटी 15% गिरा हुआ है, टॉप से। टॉप बना था कब? तो वही सितंबर 28, 27, 28 जो भी है, उससे अभी तक गिरा हुआ है। तो आप बोलोगे सर तो फिर करना क्या है? सर देखो करना क्या है, हम तो होल्ड में हैं। अभी भी आप देख लो, ये 2024 से है 1 साल, 2 साल, 2 साल में ये 19.31% का रिटर्न है। तो ठीक है, मतलब 9% से ज़्यादा का ही है, तो अभी ये चला ही नहीं है बल्कि गिरा हुआ है। जिस दिन चलेगा उस समय का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा इसने कंसोलिडेट कर लिया है, ठीक है, बहुत दिन शांत रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें पोजीशन तो सर खड़ा है। रही बात स्टॉक की, जो एएलपीएल 30 आईटीएफ में, इसमें आप देखिए लॉन्ग टर्म में आपको एचडीएफसी, मारुति, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक, ब्रिटानिया, आइसर मोटर, रिलायंस, इस तरह के टोटल आपको 32 स्टॉक मिलेंगे, ठीक है? तो इसका भी ध्यान रखिए, कोई एक स्टॉक में नहीं है। नेक्स्ट आता है अल्फा। तो अल्फा में 47 पे चल रहा है, बहुत ही खतरनाक ईटीएफ है। 6 महीना में 5% डाउन, ड्यूरिंग दिस ईयर मतलब 26 में ऐसे ही है, और 1 साल में भी आपको इतना डाउन दिख रहा है। थोड़ा सा लंबा चार्ट देखें, 5 साल का चार्ट लगा रहे हैं, ये भी 24 में बना है, 2 साल नहीं हुआ है, 8% का रिटर्न है। अब से मोटा-मोटी आपको 17-18% से ज़्यादा डाउन में है, ठीक है? 20% डाउन में है। 19.27 है, मोटा-मोटी 20% डाउन में है अपने टॉप से, और मेरा भी डाउन में है, और मैंने ये चीज़ आपको शेयर कर दिया है। बहुत वाहियात ईटीएफ है, इसके अंदर कब कौन स्टॉक आ जाता है, जो कि कोई मार्केट कैप का इसमें नहीं हिसाब किताब होता है। अगर तेज़ी का मार्केट रहे तो ये धुआँ फाड़ देगा। तेज़ी का हाँ, ये भी बात सही है, धुआँ फाड़ देगा। आप बोलोगे ना, ना सर धुआँ का, इसकी तो खुद ही धुआँ पटी पड़ी है। बात ऐसी है ना साहब, ये समय का खेला है। ये मार्च 2024 में जब आया था, उसके बाद इसने 27 सितंबर तक 33% का रिटर्न दे दिया। मतलब मार्च में आया, मार्च के बाद मतलब 24 मार्च समथिंग है जो भी है, 22 मार्च, चलो ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना में इसने 33-34% का रिटर्न दिया। मतलब तेजी में ये घोड़ा कमाल का है। अब जब आया समझदारी का टाइम, यो लीड कर दिया। समझ गए ना? ये ऐसा गिरा कि भाई साहब उठा ही नहीं, क्योंकि इसमें स्टॉक लार्ज कैप नहीं है ना, इसमें तो जो रिटर्न अब बेटर दिया, देखिए इक्विटी का है पूरा 50 है, इसमें 51 आता है। एल भी आ गया, आरबीएल भी आ गया, मुत्तू फाइनेंस भी आ गया, हिटाची भी आ गया, आदित्य बिरला, लाल मतलब लोरस लैब भी आ गया, बीएससी भी आ गया, मन्नापुरम फाइनेंस भी आ गया, नवीन फ्लोरिंग भी आ गया, एयू स्मॉल, मतलब कब क्या आ जाए भाई साहब, इसका तो ये चेंज होते रहता है, आते रहते हैं, जिसने अच्छा किया वही आते हैं। तो तेजी के समय ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेगा। अब आप बोलोगे सर तेजी कब आएगा, बात तो सही है भाई, तेजी कब आएगा? तो जब भी आए तो समझ लीजिए
इसको रखना ही पड़ेगा। डिफेंस में कुछ हथियार जो होते हैं ना, वो कभी चलाए नहीं जाते, उसको कभी चलाए नहीं जाते, खाली धो पोंछ के रखा जाता है। जिस तरह एग्जाम्पल के लिए आप ही के घर में कुछ सुरक्षा संबंधी कोई हथियार हो, या फिर नहीं आदमी तलवार भाला ये सब जो भी है, एक डिफेंस के लिए आदमी थोड़ा बहुत रखता ही है, तो उसको लेके क्या रोड पे आप निकल के भाजने लगते हैं रोड पे निकल के फायर शुरू कर देते हैं, कि उसको धूप उप पे दिखा के अंदर रख देते हैं। थोड़ा सा अगर लोहा का है तो थोड़ा सा उसको साफ उप करके हल्का सा पॉलिश लगा के, या सरसों तेल या जो भी है वो तेल लगा के उसको अंदर रख देते हैं, तो रखा रहता है। उसमें जो पैसा लगा है वो तो आपका डेड पैसा है, लेकिन क्यों लगा रखें कि यार कभी टाइम खराब आया ना तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो उसी तरह हम लोग भी इसमें ये चीज़ लगा के रखे हैं और पड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये कोई बात नहीं हुआ, भाई बात ऐसा है कि मन को तो मनाना ना पड़ेगा अब है माइनस तो है भाई, इसमें हम क्या करें। एक साल में देखिए है माइनस तो है, तो होता है, चलता है। और इसका 2 साल का भी रिटर्न देखिएगा ना, वाह भाई वाह, ये तो हम तो देख भी नहीं किए थे। 27 अक्टूबर से इसने जो रिटर्न बना के दिया था, और 71%। कहाँ गोल्ड सिल्वर इसके पास टिका था, ओह गोल्ड सिल्वर इसके सामने टिकिए नहीं रहा था। सबको लग रहा था कि सर इसी में पैसा बन रहा है, गोल्ड सिल्वर क्या, वो तो बकवास है। हम बोलते थे कि अरे रुक जा भाई, उसको भी पड़े रहने दे, डिफेंसिव में रहने दे। देखिए आया ना टाइम जब सब मुंह बंद किया, तब गोल्ड सिल्वर का खुला, और जब खुला तो खतरनाक खुला। रिटर्न दिया तो ऐसा रिटर्न दिया कि नानी याद दिला दिया। तो अब आपको ये निर्णय करना है कि जो चल रहा है उसी में चलाइएगा, कि जो चलने वाला है उसके लिए भी पहले से तैयारी करके रखिएगा। क्या पता ट्रेड डील हो जाए, सब कुछ हो जाए, गोल्ड सिल्वर नीचे आ जाए और ये भाई साहब चढ़ जाए। जब ये चढ़ेगा खतरनाक चढ़ेगा। अब ये आपको आप पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। बाकी सर मेरा तो पड़ा हुआ है ही, बैठे हुए हैं। 2 साल 2.5 साल में भाई 50% का रिटर्न दिया है, बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस तरह गोल्ड सिल्वर साल भर में 150% पता नहीं कितना कितना परसेंट दे दिया है, तो वहाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब वो भी साइडवेज होगा 2 साल, तो वहाँ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिंपल है, ये पता होना चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई बर्दाश्त कब करना है और कब पोजीशन बना के रखना है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के सामने है। बाकी ये इसके अंदर मेरा काम है, जो मेरा पोजीशन है उसके लिए मैं अपना भी अपडेट हो जाता हूँ, आपको भी अपडेट कर देता हूँ। तो ये 31 है, एयू स्मॉल फाइनेंस, मुथ्थू फाइनेंस, बीएसई, बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला, इंडियन बैंक, एल&टी फाइनेंस, मतलब इसी तरह से है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। आप बोलिएगा सर क्या सपोर्ट क्या रसिस्टेंट, भाई ना कोई इसमें सपोर्ट है और ना कोई रसिस्टेंट है। काहे तो इतना दिन से तो हम साइडेवेज में घूम रहे हैं तो जबरदस्ती इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये आपका बस समझ लीजिए डिफेंसिव है, कि अगर मार्केट में तेजी बना, फिर भाई साहब ये जो घोड़े हैं ना जो बैठ के खा रहे हैं, ये जो घोड़े हैं जो बैठ के खा रहे हैं, इसका भी जलवा आएगा। और मैं हर उस घोड़े पे दाव लगाता हूं जिसमें दम है। तो ये घोड़े में बहुत दम है, लेकिन फिलहाल तो सब अभी कागे लीदी कर रहा है। तो कोई बात नहीं, अब हमें भी बैठे रहना पड़ेगा सर, क्या बताएं। जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख दिया, और एग्जाम्पल में बता दिया कि जब इनका टाइम आएगा ना, इसको हाथ नहीं लगा पाएगा कोई। सही बता रहे हैं, इसको हाथ नहीं लगा पाएगा कोई। और ये जो 1.5 साल से हम लोग बैठे हैं ना, तो कम से कम नोट कर लीजिए आप लोग, एक को तो मैं लॉन्ग टर्म में ले गया हूं, बाकी 2 जो बचा है ना, 2 ETF जिसमें मेरा पोजीशन है, साहब बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलूंगा, 50% का मैं इस पर प्रॉफिट बुक करूंगा, नोट कर लेना। तो आप बोलोगे सर दिमाग खराब हो गया है। भाई देखो ये ना घोड़े खा के ना खाली लीद किए हैं और कुछ नहीं किए फिलहाल 1.5 साल में। भाई ये रेस्ट मोड में है, ये निकलेंगे ना तबाही मचाएंगे। अब ये कब निकलेंगे, क्या होगा नहीं होगा, तब तक भैया राशन तो फेंकना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि घोड़े को मार दूंगा, ना ना ना, खाता रहेगा, पड़ा है। अब गिर नहीं रहा है, अब इसी जगह स्टेबल है। तो ये मेरा व्यू है, बाकी जैसा होगा देखा आ जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा, और जिनका भी माइनस पोजीशन है होल्ड करिए, समय आएगा, उस समय का इंतजार करना है। समय पे भी एक कहानी मुझे याद आ रहा है, अगर बोलिएगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप बोलिएगा क्या। तो बोलते नहीं है कि 2 दोस्त थे, एक उसी समय राजा बन गया, राजा मतलब एक वर्तमान का, एक 2 दोस्त हैं, वो कहने का मतलब अच्छा मिलीनियर बन गया, ठीक है, अच्छा मतलब हो गया, खतरनाक स्टॉक मार्केट से लेकर हर जगह उसका अपना रुतबा हो गया। और दूसरा दोस्त जो दावा का काम करता था, उसका दावा हुआ बंद हो गया, काहे तो वहाँ से हाईवे क्रॉस हो गया, मतलब उधर से नहीं गया, साइड से निकल लिया, चाहे क्या हुआ, उसका दावा में कोई अब नहीं आता, वो बंद हो गया धीरे धीरे, भूखमरी के हालत ख़राब हो गया भाई यहाँ तो उसने बोला चल यार दोस्त के पास चलते हैं, कुछ हेल्प हो जाएगा। तो दोस्त के पास गया, दोस्त बोला अरे यार तुम आ गया हो,
बड़ा बढ़िया से उसको ले गया, अपना घर ले गया, अपना जो उसका रेस्टोरेंट था वहाँ ले गया, बढ़िया खिलाया पिलाया, बोला रेस्ट कर यार, रेस्ट वेस्ट किया। फिर मिला उससे, बोला मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं आता हूँ तो तब तक जाना। तो 1-2 दिन रेस्ट किया, 1-2 दिन खाया पिया, फिर अगला दिन बोला यार मैं चलता हूँ। तो बोला ठीक है। तो अपना उसका कहानी सुना था उसने, तो उसको बोला कि चल ठीक है ले। उसको कुछ पैसे दे दिया, मतलब अगर महीने का उसका खर्चा है 50,000 चाहे 30,000, तो उसको 20,000 रुपया दे दिया, बोला ले भाई तू जा। एक बार तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार बता, इतना मिलीनियर है, इसके यहाँ नौकर चाकर है जो लाख लाख रुपया पेमेंट लेते हैं, ये मेरे को 20-30 हज़ार रुपया दे रहा है, कुछ नहीं। वो चला गया, 20-30 हज़ार रुपया लेके गया, अपना 2-4 दिन में ही उसका ख़त्म हो गया। 1 महीना तक चला, फिर उसका ख़त्म हो गया। तो फिर बोला यार अब क्या करें। बोला, वाइफ बोली कि यार चलो उसी के पास चलते हैं। तो बोला हट बेशरम हो गई है क्या, फिर जाएंगे उसके पास। तो बोला चलो यार, कम से कम खाना पीना तो अच्छा से खिलाया है, कुछ नहीं किया तो खाना पिला, बच्चे इंजॉय तो किए। तो बोला चल चलते हैं। फिर गया उसके रेस्टोरेंट के पास, भाई साहब वही चीज़, अरे यार तुम बहुत दिन के बाद आ गया, चलो यार तुम यहीं रहो। उसको फिर खाना पीना खिलाया, 1-2 दिन होल्ड करवाया, फिर वो थोड़ा बाहर चला गया, वही कहानी उसका था। फिर आया, फिर उसको बोला, तो बोला चल यार तेरे को 20,000 के बोले 30,000 दे देते हैं, या 40,000 रुपया दे दिया, बोला जा इंजॉय कर। फिर लिया वो पैसा आया, फिर उसने उस पैसे से खा पी के 15 दिन में उसने छापा मुका दिया। ठीक, 1 महीना तक आते आते फिर वही हालत हो गया। बोला यार ऐसे कैसे चलेगा, ये पैसे बार बार खत्म क्यों हो जा रहे हैं। उसकी बीवी बोली कि सुनो दिमाग मत लगाओ, चलो वापस चलते हैं फ्रेंड के पास, एटलीस्ट कम से कम खाना पीना देने के बाद 1 महीना का राशन तो दे दे रहा। तो बोला हाँ यार, लेकिन ऐसे जाना ठीक नहीं है ना, बार बार शर्म लगता है। तो उसकी भाई बोली नहीं चलो चलते हैं, क्या करें, मजबूरी है भाई, भूखे मरने से अच्छा है, दूसरे से भीख मांगने से अच्छा है कि चलो फ्रेंड दोस्त है तो काम आएगा। फिर गया उसका दोस्त उसी तरह से, बोला अरे यार तू आ जा यार, तेरे को दिक्कत क्या है आ। फिर उसको उसी तरह से सेम एज इट इज किया। अगला दिन फिर उसको 50,000 रुपया, 30,000 40,000 रुपया देकर भेज दिया। तो भाई आ गया वो। इस बार क्या किया उसने, बोला ना यार ये पैसे को मैं खाऊंगा नहीं। उसने एक छोटा सा ठेला लगा दिया, समझे, छोटा सा ठेला लगा दिया, और उस ठेले से उसने कमाई करना शुरू कर दिया। लोग खाने लगे आके 50,000 में। वो उसने कुछ नहीं किया, 2-4 इडली उटली अपने बनवाए, और जहाँ कंपनी के वर्कर जाते थे वहीं इडली लगा दिया। ओ भाई साहब इडली लगा दिया, हाथों हाथ बिक गया इडली, घर का इडली था, खटाखट बिक गया। आज के टाइम में घर का सामान मिलता कहाँ है, इतना ज़्यादा केमिकल है। तो फिर उसने पूरी सब्जी लगा दिया, वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर करने लगा, पूरी सब्जी बिक गया। भाई उसके तो स्थिति सुधरने लगे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, स्थिति सुधर गए, वो तो भुखमरी से उसका ठीक ठाक हो गया भाई। तो बोला यार चल अपने दोस्त को पैसे दे के आते हैं और उसको थैंक यू बोल के आते हैं। उसकी वाइफ बोली चलो ये तो अच्छी बात है। फिर मिठाई उठाई लेके गया दोस्त के पास, दोस्त बोला अरे यार आ गया, आजा 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 आजा। आ गया तो भाई उसको सब कुछ दिया, फिर वही सेम खिलाने पिलाने लगा। बोला यार बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे खराब समय मेरा साथ दिया, जब मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था तब तुमने साथ दिया, और इतना अच्छा मेरे को काम किया। तो मेरा स्थिति ठीक है, अब हम आराम से वहाँ पर ही ठेला लगा ले रहे हैं, आराम से खा पी के अच्छा से महीना का 2 लाख रुपया कमा ले रहे हैं। तो बोला अच्छा 2 लाख रुपया कमा ले रहे हो? बोला हाँ, और ये ले यार तेरा पैसा जो तूने दिया वो मेरे को रिटर्न कर। बोला भाई रुक जा अब तू। उसने वकील बुलाया और अपना एक रेस्टोरेंट उसको दे दिया, एक रेस्टोरेंट उसको दे दिया। बोला ले भाई तू इसका पार्टनर, जो भी कमाएगा उसमें आधा मेरा आधा तेरा। भाई उसका ना दिमाग खराब हो गया, बोला अरे यार तू तो बड़ा कमीना निकला। बोला क्यों? बोला गलत, जब मैं भूख के मर रहा था तो तू मेरे को उस समय रेस्टोरेंट देता, मैं उस समय चला लेता, तू अभी क्यों दे रहा है? बोला उस समय तू नहीं, तेरा वक्त खराब था। और वक्त खराब था मतलब तेरा दिमाग खराब था, तुम डिप्रेशन में थे, और उस समय मैं तेरे को ना होटल क्या पूरा अपना सब कुछ दे देता ना, तू अपने डिप्रेशन से सब बर्बाद कर देते, सब जला के राख कर देते। बस मैं ये देखना चाह रहा था कि तू 2 पैसा वापस से कमाने का दम रखता है कि नहीं रखता है, कि तू वापस जाके कि कहीं नौकर बन जाता है, नौकरी करने लगता है। लेकिन भाई तूने सफलता का वो काम किया, तू वापस किसी के यहाँ नौकर नहीं बन के खुद धंधा करके भले रोड में ठेला लगा के तूने 2 पैसा बनाया। इसी बेस पे मैं तेरे को होटल देता हूँ, मुझे यकीन है अब तू कमा लेगा। अब तेरा दिमाग का जो है ना, अब तेरा सही हो गया है संतुलन। तो ये कहानी थी। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या सीख मिली, लेकिन बहुत अच्छा था। अब जिसको जिस भावना से इस चीज़ को सुने होंगे उसको वो चीज़ प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।